नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी के साथ एक बार फिर आपसे जुड़ रहा हूं। बात कर रहे हैं हम भोपाल के पास स्थित सीहोर की, जहां कुबेरेश्वर धाम है और वहां के पीठाधीश पंडित प्रदीप मिश्रा ने बीते दिनों कावड़ यात्रा निकाली। लेकिन इस कावड़ यात्रा में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वह किसी तरह की व्यवस्थाएं शायद नहीं हुई। इसी कारण कई लोग इस यात्रा में शामिल होने के बाद बीमार हो गए, जबकि 3 दिन के अंदर 7 लोगों की जान चली गई। इस तरह की अव्यवस्थाओं के कारण लोगों की जान जाती रही, लोग बीमार होते रहे, परेशान होते रहे। लेकिन पिछले सालों की तरह जो हादसे हुए हैं, उसी तरह के हादसों का जो इस बार भी पंडित प्रदीप मिश्रा का जवाब मिला, वो कुछ इसी तरह का था। सोशल मीडिया पे मालूम पड़ा है, उसका मैं संज्ञान लेकर मीडिया को सब चीज की सूचना जरूर दूंगा। देखिए, प्रशासन कर रहा है और हम लोग भी, समिति भी करती है। सब तरह की व्यवस्था हम लोग सुचारू रूप से करते हैं और सब तैयारियां रहती हैं, पर भीड़ का अंदाजा नहीं दे पाता कि कितनी पब्लिक पहुंची। शायद पंडित प्रदीप मिश्रा को ऐसी मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब यह मामले सामने आए और यात्रा में लोगों ने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आपकी यात्रा में लगातार भीड़ बढ़ रही है और व्यवस्थाएं कम होने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई है, तो उनका जवाब जो आपने देखा है कि सोशल मीडिया से उन्हें पता लगा है। लेकिन उनकी मुस्कुराहट देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें कितना फर्क पड़ा होगा। बात करते हैं हम कि कुबेरेश्वर धाम लोग क्यों पहुंचते हैं। यहाँ यह मानना होगा कि जो प्रचार प्रसार किया जाता है कहीं ना कहीं वो रुद्राक्ष को लेकर है, और रुद्राक्ष से कई तरह की बीमारियों से मुक्ति और कई तरह के कष्टों से निदान मिलने की बात कही जाती है। यदि यह सब ठीक होता, जैसा कि बताया जाता है कि रुद्राक्ष को रोज पानी में भिगोकर यदि आप रख देते हैं और सुबह उसका पानी पीते हैं तो कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यदि यह वाकई में सही बात है तो मुझे लगता है कि इस तरह के मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए, उनमें ताला डाल देना चाहिए और यहाँ पर रुद्राक्ष लगाने की बगिया होनी चाहिए, ताकि जगह जगह बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष लगाए जाएं। इससे न सिर्फ भारत देश में रहने वाले नागरिकों के कई तरह के कष्ट दूर होंगे, बल्कि इन रुद्राक्ष का निर्यात भी करना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में इसी तरह की शांति बने। हम यह नहीं कह रहे कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, लेकिन जरूरी है कि रुद्राक्ष कहाँ से है और कहाँ का आया है, क्योंकि लगातार जो रुद्राक्ष हैं उनको तरह तरह की कंपनियां अब बनाने लगी हैं, जो प्लास्टिक की भी होती हैं और अन्य तरह के धातुओं से भी मिलकर बनाए जा रहे हैं। अभी तक जो पता है कि ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और भारत में रुद्राक्ष की पैदावार होती है, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं होती। लेकिन अब जिस तरह से लगातार रुद्राक्ष को लेकर प्रचार प्रसार हुआ है, उससे लगातार डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में यह भी कहना लाजमी होगा कि लगातार नकली रुद्राक्ष मार्केट में आ रहे हैं और इनको बांटने या फिर जगह जगह देने और इससे होने वाले फायदों का प्रचार प्रसार होने के कारण इस तरह की भीड़ बढ़ रही है। यहाँ हर साल एक सावन के माह में आयोजन किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि रुद्राक्ष यदि लेते हैं तो लोगों के कष्ट दूर होंगे। यही कारण है कि न सिर्फ सीहोर, भोपाल या राजगढ़, रायसेन, विदिशा से लोग वहाँ पहुँचते हैं, बल्कि पूरे देश से लगातार लोग यहाँ पहुँचते हैं। लाखों की संख्या में पहुँच जाने के कारण, जैसे कि इस साल हमें देखने को मिला कि उमस होने और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। यही कारण लोगों की जान जाती रही। 3 दिन के अंदर 7 लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन यहाँ यदि हम बात करें सरकार की, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जांच होगी, लेकिन हर बार इस तरह के आश्वासन मिलते रहते हैं। देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं। जानकारी आई है, मैंने इस बात को अधिकारियों को कहा है देखने के लिए, और संभवतः ये बहुत दुखद हादसा हुआ जो 2 व्यक्तियों की जानकारी आई है। हम उम्मीद करेंगे कि ये वहाँ के अपने आयोजक मिश्रा जी और प्रशासन के साथ मिला करके कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इस प्रबंधन
हालांकि जब लगातार लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, विपक्ष ने भी इस मामले में घेरना शुरू किया और आरोप लगाए कि व्यवस्थाओं की कमी के कारण इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं वह शामिल हैं, वहीं यह भी अपने आप में एक सवाल यहाँ पर उठने लगा कि जब विराट कोहली किसी आयोजन को करते हैं और वहाँ पर लोगों की जान चली जाती है तो उस मौत का जिम्मेदार आयोजक विराट कोहली को बता दिया जाता है। कुछ इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश में भी होता है, जब कथा को लेकर, प्रवचन को लेकर लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पर भगदड़ मचती है तो संबंधित साधु पर मामला दर्ज होता है। लेकिन क्या कारण है कि सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन अभी तक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने की जगह उल्टा उनको सुरक्षा दे रही है। यहाँ बता दें कि हर साल होने वाले इस तरह के आयोजन के कारण जो भोपाल इंदौर का मार्ग है, जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा व्यस्त है और यहाँ से सबसे ज़्यादा वाहनों की आवाजाही होती है, इस आयोजन के कारण यह घंटों जाम रहता है। किसी को भी यदि इस रास्ते से निकलना है तो 10 से 20 घंटे तक यहाँ ट्रैफिक में फंसे होना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से वह निकल पाते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हर साल देखने को मिलती हैं, लेकिन किसी भी अनहोनी या किसी तरह की घटना को लेकर अभी तक शायद सीख नहीं ली है और ज़रूरी है कि ऐसे मामले दोबारा ना हों। इसके लिए इस तरह की जो भीड़ है और ख़ासकर सावन के माह में जब लोगों की श्रद्धा अधिक होती है, ऐसे आयोजन ना किए जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री कुसुम महदले ने तो स्पष्ट प्रदीप मिश्रा से यह कहा है कि बंद करें यह रुद्राक्ष बांटना। इतना ही नहीं, इस मामले में अब मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करना है प्रशासन को। अब रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद देखते हैं कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि यदि कहीं कोई आयोजन होते हैं और कोई घटना घटती है या गड़बड़ी होती है तो उसमें आयोजक को ही कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दोषी माना जाता है। लेकिन यहाँ प्रदीप मिश्रा पर इतनी मेहरबानी क्यों है? यहाँ हम बता दें कि इसी मामले में जब लोगों की जान जा रही थी तो प्रशासन ने भी माना कि कहीं ना कहीं जो 2 जान गई हैं वह भगदड़ के कारण, बल्कि 5 जान जो गई हैं वह अव्यवस्थाओं के कारण नहीं, बल्कि जो लोग बीमार थे या पहले से उन्हें कोई बीमारी थी उसके बावजूद भी इस आयोजन में शामिल हुए, जिसके कारण उनकी जान चली गई। लेकिन यहाँ बताना होगा कि अभी कार्रवाई के नाम पर डीजे संचालकों पर कार्रवाई हुई है जो डीजे कावड़ यात्रा में शामिल थे। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर जब डीजे इस यात्रा में शामिल हो रहे थे तो उन्हें प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? जब लंबी यात्रा निकल गई और उसमें लोगों की जान जाने लगी, तब कहीं जाकर प्रशासन इस बात के लिए गंभीर हुआ कि कुछ भी दिखाने के लिए अब किसी पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आयोजकों पर न करते हुए डीजे संचालकों को इस मामले में फिलहाल आरोपी माना जा रहा है, जो अपने आप में ही सोचने वाला विषय है। और हालांकि कोर्ट के जो आदेश हैं उसमें स्पष्ट है कि डीजे को अनुमति नहीं देनी चाहिए। फिर यहाँ डीजे तैयार होकर और यात्रा में कैसे शामिल हो जाते हैं, यह पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर तो बड़े गंभीर सवाल खड़े करते ही हैं। इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि कोई भी साधु या संत बनकर आर्थिक रूप से बड़ा लाभ ले रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर भी गौर करना जरूरी है, और वह लोगों का कितना कल्याण कर रहे होंगे जब एक कथा के बदले में लाखों रुपए वह लेते हैं। इनसाइड स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।